इसका क्या किया जाए। ये जो सबसे बड़ा स्टॉक है निफ्टी का बैंकिंग सेक्टर में फाइनेंस का, तो उसका मार्केट में बहुत बड़ा हवा बना हुआ है। सब लोग वही बात कर रहे हैं, लेकिन इससे पहले हम ये जानकारी दे दें कि ये सिर्फ इन्फॉर्मेशन पर्पज़ के लिए है। ये कोई लेन देन की जानकारी नहीं है, कोई सॉलिसिटेड नहीं है। आप कुछ भी करना चाहे तो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर सलाह लें। तो बात है HDFC की। आज हर कोई HDFC की बात कर रहा है, चाहे छोटा से छोटा ट्रेडर हो, इन्वेस्टर हो, या बड़ा ट्रेडर हो, और टीवी वाले भैया हो, सब कुछ एक ही बात है, HDFC। आज हम उसको थोड़ा डिकोड करना चाहेंगे कि HDFC एक्चुअली है क्या, क्या हुआ उसके रिज़ल्ट में। जिसको पता नहीं है, कुछ दिन पहले ही HDFC का रिज़ल्ट आया था और उसके बाद मार्केट में थोड़ी सी अफड़ा तफड़ी हो गई है। कई लोग बेच रहे हैं, डर गए हैं, कई लोग ले रहे हैं कि ये अच्छा मौका है, सब बेच रहे हैं, चलो ले लेते हैं। तो इसमें एक छोटा जो रिटेल इन्वेस्टर है, जो अपना काम धंधा करता है, रेकड़ी चलाता है, कोई बिजनेस करता है, दुकान है, ठीक है, तो उसको ये पता नहीं क्या किया जाए। तो आज हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे कि उसको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मिले कि हो क्या रहा है। देखो, HDFC का रिज़ल्ट आया है, रिज़ल्ट अच्छा ही है, ऐसा नहीं कह सकते कि रिज़ल्ट बुरा है, राइट। लेकिन जो एक्सपेक्टेड था उसके इर्द गिर्द है, कुछ ज़्यादा है नहीं। लेकिन चीज़ ये है ना कि आप एक बार एक लेवल से बड़ी कंपनी बन जाते हो तो जो उसका ग्रोथ है उसको टिकाना बहुत मुश्किल हो जाता है, इतना आसान रहता नहीं एक लेवल के बाद। और वही हाल HDFC का हुआ है। आप एक एग्जांपल से समझिए कि एक आप छोटी सी कार लेके जा रहे हो, तो उसको अगर आप जितना भी भगाना चाहते हो भगा सकते हो। लेकिन आप एक कोई लेलन लेके जा रहे हो, कोई बड़ा सा ट्रक है जो लेके जा रहे हो, अब आप उसको कितना भगा पाओगे? एक लिमिट के ऊपर आप नहीं जा सकते, चाहे कितना भी फ्यूल कर लो, कितना भी एक्सेलरेटर दबा लो। तो वही हाल मेरे ख्याल से HDFC का है। तो ग्रोथ अच्छा है, स्टीडी ग्रोथ है, चल रहा है और चलता रहेगा। तो जिसके पास है, जिसको स्टेबल कंपनी चाहिए, स्टेबल ग्रोथ चाहिए, तो मेरे ख्याल से HDFC अच्छा है। लेकिन अगर आप पैसे बनाना चाहते हैं, अगर आप एक छोटे इन्वेस्टर है और कुछ वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं, तो मेरे ख्याल से आपको एक बार सोचना चाहिए और अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से इसके रिगार्डिंग बात करनी चाहिए। थोड़ा मुझे लगता है डिफ़िकल्ट है। और एक जन का सवाल था इंस्टाग्राम पे कि सर HDFC तो एक्सपांड हो रही है, शायद सिंगापुर जा रही है, तो क्या ये अच्छी साइन है कंपनी के लिए? मैं ये बोलना चाहता हूँ, अगर आपको याद होगा पहले एयरटेल भी अफ्रीका में गई थी, यहाँ वहाँ गई थी, कई जगह पे उसने ट्राई किया। उसका क्या मतलब है? उनको ये लगा कि ये मार्केट सेचुरेटेड है, अब जो इंडिया में उसका ग्रोथ है वो अब इसको ज़्यादा नहीं आगे ले जा सकती। यही रीज़न था कि एयरटेल अफ्रीका गई और कई जगह पे ट्राई किया। तो ये दिखाता है कि अब यहाँ पे इतना ज़्यादा है नहीं जगह। सेम चीज़ विथ HDFC को कहीं ना कहीं ये लगता है कि अब इंडिया में इससे ज़्यादा क्या करेंगे, अब क्या लोगों को ऑफ़र करेंगे। क्योंकि आज आप देखोगे कई सारी, पहले एक चीज़ थी कि HDFC का एक मोनोपोली थी, एक उसका होल्ड था सर्विस पे, कि HDFC जैसी सर्विस कोई दे नहीं पा रहा था। तो इसलिए लोगों का प्रेफरेंस था और इसीलिए उसका इतना नाम हुआ, इतनी बड़ी कस्टमर का उस पर भरोसा था, विश्वास था। अगर आपको अच्छी सर्विस चाहिए थी तो आपको HDFC के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था आपके पास। लेकिन आज आप देखोगे तो सारी बैंक, ICICI ले लीजिए, एक्सिस ले लीजिए, IDFC ले लीजिए, वो टक्कर दे रही है HDFC को, और कई जगहों पे उससे अच्छी सर्विस भी है। तो कहने का मतलब ये है कि मार्केट में भी कंपटीशन बहुत है। एक लेवल का आपने एक मार्केट का हिस्सा ऑलरेडी ग्रैब कर लिया है, अब इससे ज़्यादा आप क्या करोगे? तो इसीलिए HDFC मेरे ख्याल से अब कोई और अपॉर्चुनिटी तलाश रही है कि कई नए मार्केट में घुसा जाए और उसका कुछ शेयर पकड़ा जाए कि कुछ कंपनी को ग्रो करे। ठीक है, कंपनी ग्रो तो कर ही रही है HDFC। आप अगर देखोगे तो 90-20 के आसपास से ग्रो कर रही है, ठीक है, सालों साल, ईयर ऑन ईयर अगर आप ग्रोथ देखोगे। पर अगर आप ट्रेंड देखोगे पिछले 3-4 साल का, तो वो बढ़ नहीं रहा है, थोड़ा सा कम ही हो रहा है। तो यही रीज़न है कि अगर आप एक छोटे इन्वेस्टर है, पैसे बनाना चाहते हैं, वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं, तो आपको सोचना चाहिए 2 बार कुछ करने से पहले। ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, अगेन दिस इज़ जस्ट इंफॉर्मेशन, एजुकेशन और एक एंटरटेनमेंट है। एंटरटेनमेंट के पर्पज़ से आप मज़े लीजिए, सुनिए।
तो ये कई सवाल था, मार्केट में घूम रहा था, इसलिए मैंने सोचा कि इस पर थोड़ी बात की जाए। तो आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू।